स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बैंकिंग। तो बैंकिंग ऑफ फ्रॉड आपने पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टूड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी हम उसके सम सॉल्व करेंगे। तो फटाक से हम थोड़े उसके फॉर्मूले रिवाइज करते हैं जिसके ऊपर हम सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सम हम सॉल्व करेंगे जिसमें वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड फ्रिक्शन, मतलब एक इंक्लाइंड रोड पे। ओके, only banking, let us say only banking. तो you know what is the formula? V is equal to root of RG tan theta. तो ये फॉर्मूला क्या है? It is the most safely speed की फॉर्मूला का फॉर्मूला, और इसमें फ्रिक्शन हम कंसीडर नहीं करते। तो ओनली बैंकिंग वाला सम। ठीक है, तो लेट्स सी। आपके सामने स्क्रीन पे जो सम है पढ़ना चालू करो। क्या दिया हुआ है? एक कार है जो टर्न कर रही है on a road which is inclined at 10 degree हॉरिजॉन्टल के साथ नया एंगल बना रहा है 10 डिग्री। मतलब रोड ऐसे 10 डिग्री एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो वो एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब थीटा दिया हुआ है 10, और उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। वो जो स्पीड कर रहा है वो 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मुझे लेंथ ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो बहुत सिंपल सा है, बेसिक सा है एंगल ऑफ बैंकिंग का। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, एंगल ऑफ बैंकिंग में एंगल कितना बन रहा है? 10 डिग्री। 10 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। ओके, और जो कार टर्न मार रही है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी दी है? 36 किलोमीटर पर आवर। ये सिटी स्पीड है उसकी। तो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा। सो व्हेनेवर इट इज गिवन किलोमीटर पर आवर, हम उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5/18। ये पहले भी बताया था। तो चलो ये पहला स्टेप करके देखते हैं यहाँ पे। तो 36 किलोमीटर पर आवर, 12 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 1 जा 18 2 जा, आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड से हम व्हीकल को चला सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। हमें लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक चाहिए, सर्कुलर ट्रैक का लेंथ चाहिए। अभी थोड़ा सोचो, सर्कुलर ट्रैक का लेंथ क्या होगा? What will be the length of the circular track? It's nothing but the circumference of the track. Okay, किसी भी ट्रैक का अगर आपको लेंथ चाहिए सर्कुलर ट्रैक का, तो लेंथ किसके बराबर होगा? 2 पाई आर। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है समझना कि लेंथ इज 2 पाई आर। तो हमें सिर्फ आर फाइंड करना है, बात खत्म। तो आई होप यू नो द फॉर्मूला v is equal to root of rg tan theta। इससे हमें आराम से आर मिलेगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट स्टेप आर फाइंड। तो v is equal to root of rg tan theta। बच्चों ये फॉर्मूला बराबर है। अभी यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan theta। ठीक है, अभी r की वैल्यू क्या मिलेगी? r की वैल्यू मिलेगी v स्क्वायर अपॉन g tan थीटा। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली लेंथ में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी फटाफट हो जाएगा। जैसे मुझे लेंथ फाइंड करना है, लेंथ का फॉर्मूला 2 बाय r। तो ये r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो व्हाट आई विल गेट? 2 बाय v स्क्वायर अपॉन g tan थीटा। All values are given to me, just substitute and get the answer. So 2 into 3.14, okay? 2 into 3.14, v का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, g का वैल्यू है 9.8, और tan 10, आप एक काम करो, नेचुरल tan, लॉग बुक निकालो, लॉग बुक में नेचुरल tan करके दिया रहेगा। ठीक है, तो नेचुरल tan वाले टेबल पे आ जाओ, लॉग बुक में जो आपको दिया है, और उसमें 10 डिग्री की वैल्यू देखो क्या दी हुई है। इट इज वेरी क्लियरली गिवन। तो नेचुरल टाइम में देखो ऊपर से जो आपको आएगा 10 डिग्री, कितना दिया बताओ? 0.1763। ओके, तो ये वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, आई होप आपको फाइंड करने में आसानी हो गया रहेगा। नेचुरल टाइम जो टेबल है लॉग बुक का, सिर्फ 10 डिग्री के आगे देखो ये है। अभी इसको लॉग से सॉल्व करते हैं। देखो ये नंबर जो है, ये नंबर है लेस देन 1, छोटा नंबर है, तो आंसर इसका 12 पे आएगा। इसमें आएगा 12। वी आर नॉट कंफर्टेबल विद 12 कैलकुलेशन, तो इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। इसको लिखेंगे 2 into 3.14 into 10 स्क्वायर अपॉन 9.8। कैसे बड़ा करेंगे? ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 1.763 into 10 raised to -1।
कैलकुलेशन आपके ऊपर, आपको अगर बार कैलकुलेशन जम रहा आता है कॉन्फिडेंट तो कर सकते हो, या फिर ये स्टेप से करो, ये काफी इजी रहते हैं, मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, रेस्ट एवरीथिंग वी विल सॉल्व। तो चलो बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं, तो एंटी लॉग ऑफ, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना, ब्रैकेट के बाद 10 रेज़ टू माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस हो, सॉरी 10 रेज़ टू माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो। ठीक है, इसको मैंने बाहर रखा है, फिर इसको सॉल्व करते हैं आराम से, लॉग न्यूमरेटर लॉग, ठीक है बच्चों। चलो 2 का लॉग क्या है, व्हाट इज द लॉग ऑफ, देखो लॉग टेबल में कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट है, 2 नहीं मिलेगा 20 का देखना पड़ेगा, है 0.301, चेक करो, है ना, लॉग ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक पर लिखा 0 पॉइंट फिर 3010, 3.14 का लॉग देखो 0.496, बराबर। 10 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, और 10 तो पहले ही है 0 0 0 0, तो मतलब लॉग में तो देखने का भी जरूरत नहीं, 0 0 0, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेट्स सी इसको ऐड करके हमें क्या मिलता है, दिस इज 9, okay, 6 plus 1 7, okay 9, this is 4 plus 3 7, और ये 1 plus 1 2, तो ये हो गया, ठीक है। अभी 9.8 का लॉग 0.9912, चेक करो पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखा, ठीक है, फिर 1.763 का लॉग, ठीक है, इसका लॉग निकालो, देखो कितना है, इट इज 0.2463, चेक करो है उसमें 0.2463, 70 का 63, लॉग देखो अच्छे से आपको मिल जाएगा, तो ये ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा 5 7 13 12 1, ये जो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस करो 1.2375, ओके, तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 0, 9 में से 3 गया आया 6, 7 में से 2 गया आया 5, और ये 1, ओके। और इसका हमें क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 0.56 का 04, देखो वैल्यू क्या आ रहा है, 0.56 का 04, समवेयर अराउंड 3633 आएगा। पॉइंट के पहले एक नंबर है, 1 plus 1 is 2, तो दो नंबर के बाद पॉइंट, और इसको मत भूलना, ये 10 raised to 1 मतलब 10, तो फाइनल आंसर है 363.3, ये हो गया लेंथ ऑफ द सर्कुलर। तो देखो बहुत फॉर्मूला बेस्ड हमें एकदम इजीली सॉल्व किया मैंने, ठीक है, v दिया था, थीटा दिया था, उससे हमें आर मिला। यहाँ पे कैलकुलेशन मत करो कि लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक पूछा था, सर्कुलर ट्रैक का लेंथ इज 2 पाई आर, आगे सबसे सिंपल कैलकुलेशन, लॉग कैलकुलेशन को बाद से उसको बहुत अच्छे से समझो, ठीक है बच्चों। चलो विल गो फॉर द नेक्स्ट। बच्चों हमने बैंकिंग का इतना बड़ा डेरिवेशन किया, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड, आपको ये फॉर्मूला देख के याद आएगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिराइव किया था कि मिनिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड, मैक्सिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड, तो उसके ऊपर का सम, ओके। तो बहुत आइडेंटिफाई करके बहुत इजी क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि भाई इससे सॉल्व करना, ओके। तो क्वेश्चन नीचे दिख रहा है, आई वांट एवरीवन टू सॉल्व इट एंड pause this video and solve it, see whether you are getting the same answer. So it's a very easy sum, formula is already given to you, मैंने ऑलरेडी आपको हिंट अभी दे दिया है, तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है कि सर्कुलर ट्रैक है, ओके, और उस ट्रैक का रेडियस दिया है 9.9 मीटर, व्हाट इज रेडियस गिवन टू यू 9.9 मीटर, और वो ट्रैक जो है वो बैंक है, वो ट्रैक बैंक है, tan इनवर्स ऑफ 0.05, इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। बहुत सिंपल, हमें लॉग का जरूरत है, ऑलरेडी इजी करके दिया, देखो टेक्स्ट बुक का सम है और ऑलरेडी इजी करके दिया है, मतलब tan इनवर्स का इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स इधर लेकर तो tan बन जाएगा, तो tan की वैल्यू 0.5, तो ये बहुत इजी कर दिया, tan थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है, और कितना दिया है 0.5, न्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी देते हैं, तो दोनों चीजें देते हैं, तो पहले तो उधर ही समझ जाने के लिए, हाँ बॉस ये उधर का ही समझ गया, ठीक है। तो 0.2 मिल गया, और g का वैल्यू भी 10 लेने बोला, तो इधर भी इजी कर दिया, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू सब काफी
बच्चों सबसे पहले हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड विद 10% ओके। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है कि 10% मार्जिन क्या है, पर चला पहला मिनिमम स्पीड करते हैं। तो फॉर मिनिमम स्पीड ओके, तो क्या है हमारा फॉर्मूला v मीन का, तो वहां पे लिखा है बोर्ड पे, इट इज रूट ऑफ rg tan थीटा माइनस म्यू s अपॉन 1 प्लस म्यू s tan, ठीक है। तो इधर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो v मीन का वैल्यू बच्चों आएगा, v मीन का वैल्यू आएगा रूट ऑफ, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है तो काफी इजी काम है। r का वैल्यू दिया हुआ है 9.9, g 10 लेने बोला है, tan थीटा इज 0.5 माइनस म्यू s इज 0.2, देखो कितना सिंपल, अपॉन 1 प्लस म्यू s tan थीटा, तो 1 प्लस 0.5 इंटू 0.2 ओके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ 9.9 इंटू 10 इंटू 0.2, ठीक है, अपॉन 0.5 इंटू 0.2, ये होता है 0.1, 0.1 को 1 से ऐड करोगे तो 1.1 हो जाएगा, समझना इजी हो गया। इतना तो आ रहा है यार, इतना बेसिक तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो आप आराम से कर सकते हो। 1.1 1 सा दिस इज 1.1, 9 सा 9 3 सा कितना होता है 27, है ना, 10 से ये मल्टीप्लाई करके 3 बन जाएगा, 10 into 0.3 क्या बन जाएगा 3, तो 3 into 9, तो रूट ऑफ 27, रूट ऑफ 27 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 3 सा 27, तो इसको हम 3 रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का रूट क्या है 3, तो इसको हम 3 रूट 3 लिख सकते हैं। तो बच्चों 3 इंटू रूट 3 का वैल्यू 1.73, लर्न कर दो, नहीं मालूम रहेगा तो लर्न करना, रूट 3 का वैल्यू 1.72 है, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 5.7 sorry 5.1 this is 9 5.196 ओके 5.196, और ये आंसर जो है वो आएगा मीटर पर सेकंड। तो यहां तक मुझे मिल गया, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम स्पीड। पर हमें ये नहीं फाइंड करना, एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है, आई वांट टू फाइंड विद द 10% मार्जिन। अभी 10% मार्जिन को बढ़ाना है कि 10% मार्जिन को कम करना है, गारंटीडली ये मिनिमम स्पीड है, ये क्या है मिनिमम स्पीड है, इससे और कम तो नहीं कर सकते। तो मार्जिन का मतलब क्या है कि इसको और कम करेंगे तो पॉसिबल नहीं, तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज़ दिस इज द मिनिमम स्पीड, इससे कम स्पीड तो है ही नहीं बच्चों। 10% मार्जिन बता, हमें 10% इसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये मिनिमम स्पीड है। सो as as given to higher speed by 10% margin, तो V1, इसको मैं V1 देता हूँ, ये V नहीं तो मैं V1 देता हूँ, इसको 10% से बढ़ाना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान दीजिए, ये एक्चुअल वैल्यू है, इसको हमें क्या करना है 10% से बढ़ाना है, 10% से बढ़ाना है मतलब कितना हो गया, 10% से बढ़ गया मतलब 110% अपॉन 110% अपॉन 100, इसका फाइनल आंसर आएगा 5 पॉइंट, ये 0 0 कैंसिल होगा, 11 से मल्टीप्लाई करो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 5.716 के आसपास इसका आंसर आएगा, और दैट आंसर विल बी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये टेक्निक समझ में आ रहा है, 10% से बड़ा है, 10% से बड़ा मतलब कितना हो गया 110%, 110 अपॉन 100 उससे प्लस हो, ओके। टेक्स्ट बुक का समय, अभी मैक्सिमम स्पीड के लिए लिखते हैं, मैक्सिमम स्पीड का मतलब फॉर्मूला लिखो, रूट ऑफ आर जी tan थीटा, उधर लिखा हुआ है tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस, ओके। लास्ट लेक्चर में, लास्ट दो लेक्चर में हमने इसको प्रूव किया, ओके। आई होप आपको ये यहाँ तक तो आना चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले अगर आपको लर्न नहीं तो देखो आप मार्क्स वैसे भी प्रूव नहीं कर सकते, तो जितना फॉर्मूले लिख के लर्न करोगे उतना, और
क्लियर रखो, ये बना, ये मिनिमम स्पीड है और ये मैक्सिमम। अभी क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, चलो धीरे धीरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। v max is equal to root of what is the value of r? r is 9.9, g हमें 10 लेने बोला है, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है? tan थीटा की वैल्यू है 0.5 plus 0.2, 0.5 plus 0.2 upon 1 minus 0.5 into 0. चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया देखते हैं। 9.9 into 10 into ये 0.7 और ये 0.1 है, 1 से माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.1। एक नंबर पहले पॉइंट है, एक नंबर पहले पॉइंट है, तो वैसे भी कैंसिल होता है, तो उसका टेंशन मत लो, तो ये तो निकल गया। अब बच्चा बताओ 9 1 जा 9, 11 जा 11, 7 जा 77 है, तो ये रूट ऑफ 77 है, जो कि ये 8.775 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये वैल्यू है मैक्सिमम, पर हमें मार्जिन फाइंड करना है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, तो टेंजेंशियली स्पीड हो जाए, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू का 10% मार्जिन, तो हायर करेंगे कि लोअर करेंगे, तो ये मैक्सिमम है, हायर कैसे करेंगे, उसको लोअर करके चलेंगे। सो एज ह्यूमन टू लोअर स्पीड 10%, ओके 10% मार्जिन से हम लोअर कर देंगे, तो मुझे बताओ क्या आएगा नया वैल्यू, इट इज 8.775। अब मुझे बताओ आप ये टेक्निक लगा के 10% से लोअर कर दो, तो कितना बच गया? 90% बच गया, तो 90 अपॉन 100, 0 कैंसिल है, मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करना है, बहुत आसान काम है, 7.898 आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये आंसर है 10% मार्जिन ऑफ मैक्सिमम पे, और ये आंसर है 10% मार्जिन ऑफ मिनिमम। तो मुझे लग रहा है कि आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, 10% लोअर और 10% हायर क्या होता है, ये सिर्फ आपको एक बार समझना, आप सबको एक बार और अच्छे से सॉल्व करें। ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट। यस, नाउ वी आर सॉल्विंग न्यू टाइप ऑफ सम। अभी थोड़ा सम में ट्विस्ट देखो, ये वाले सम्स काफी इंपॉर्टेंट है कोर्स के लिए फॉर 3 मार्क्स, थोड़ा सा सम में ट्विस्ट। ओके, क्या दिया है सम में मैं आपको बताऊं। ओके, आप देख सकते हो नीचे कि एक रेसिंग ट्रैक है और उसको ऐसे डिजाइन किया कि किसी पे कर्व पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 72 मीटर। ओके, रेसिंग ट्रैक पे एक पार्ट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 72 मीटर, और एक कार जो उसके ऊपर ट्रैवल करेगी इट इज नॉट अलाउड टू एक्सीड दिस स्पीड, मतलब 216 किलोमीटर पर आवर के ज्यादा उसको एक्सीड करने को अलाउड नहीं है, तो ये मैक्सिमम स्पीड है। क्या ये मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है? 260 किलोमीटर पर आवर। ओके, अभी मुझे क्या फाइंड करना है, तो उसको कौन से एंगल पे बैंग करना पड़ेगा, मतलब ये स्पीड से उसको अलाउ करना है, तो कौन से एंगल पे बैंग करना पड़ेगा, तो थीटा फाइंड करना है, ये तो बहुत सिंपल काम है। और इसमें हमें पूछा है एलिवेशन ऑफ आउटर पार्ट ओवर इनर, तो ये थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, ये थोड़ा एक नया चीज है जिसको मैंने h से बताया, h से रिप्रेजेंट किया, क्या है कैसे, आई विल एक्सप्लेन इट कंप्लीटली। सी, सबसे पहले तो एक रेसिंग ट्रैक है, रेडियस का कितना दिया है? 72 मीटर, रेडियस कितना दिया है? 72 मीटर, दैट इज फाइन। Then the car should travel with a maximum speed of 216 किलोमीटर पर आवर, ये मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। अब मुझे बच्चे बताओ 216 किलोमीटर पर आवर चलेगा क्या? इतने सारे सम्स दिया पर नहीं, तो सबसे पहला स्टेप हम कन्वर्ट करेंगे। चलो बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे, बोलो। You will multiply by 5 by 18, राइट? तो 18 1 जा 18 12 जा, तो इसका आंसर आएगा 60 मीटर पर सेकंड। तो मैंने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, जो बच्चे डायरेक्ट देख रहे हैं उनको बता दूं किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 8, हमें थीटा फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड जो है वो क्या है? रूट ऑफ आरजी tan थीटा होती है, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ आरजी tan थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बराबर है। अब बच्चा
इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखोगे तो भी चलेगा या फिर स्क्वायरिंग करके ये लेके आना, ठीक है। तो आइदर यू राइट इट डायरेक्टली और आप स्क्वायर करके लिखिए। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर, v का वैल्यू 60 है, 60 स्क्वायर तो मैं दो बार 60 लिखता हूं अपॉन rg, r की वैल्यू 72 है और g का वैल्यू उसने 10 ले लिया। ओके, तो 10 में वैल्यू लेके चल रहा हूं। अब मुझे बताओ ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 12 जा 12 1 जा 12 5 जा। ओके, तो ये tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ फाइव। इसको कैसे फाइंड करेंगे, आप नेचुरल tan निकालो और नेचुरल tan में देखो 5 के आगे क्या लिखा है, ठीक है। फटाफट फटाफट आप नेचुरल tan में देखो 5 के आगे क्या लिखा है, इधर लिखा है 78.69 डिग्री, इतना आंसर आया, ठीक है। तो 78.69 डिग्री ये आंसर थीटा का मुझे मिलेगा। 70 डिग्री कुछ मिनट्स बनेंगे, उसको 60 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ ये तो थीटा हो गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, एलिवेशन। बेसिकली ये रोड है बराबर के लिए, और उसको मैंने एलिवेट किया, ये रोड को मैंने ऐसा एलिवेट किया कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो ये एलिवेशन मुझे पूछा, आउटर पार्ट ओवर इनर पार्ट, आउटर पार्ट इनर पार्ट से कितना एलिवेटेड, ये मुझे उसने पूछा। तो मुझे क्या पूछा है, h, और रोड का विड्थ दिया हुआ है l, इसको मैंने l लिया 10 मीटर। अब मुझे बताओ, मुझे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, अपोजिट निकालना है थीटा की, तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं, sin थीटा। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद से डायग्राम ड्रॉ करना है, एंड देन यू राइट sin थीटा इज इक्वल टू h बाय l। तो h की वैल्यू क्या आएगी, l sin थीटा। l कितना है बताओ, l की वैल्यू 10 है और sin की वैल्यू कितनी है, 78.69 डिग्री। ओके, चलो आप ये निकालो, आपके लॉग टेबल में देखो इसका वैल्यू कितना आता है, 78.69 डिग्री का कुछ 0.9805 के आसपास आएगा। तो फाइनल आंसर आएगा 9.805। तो ये h की वैल्यू हो जाएगी एलिवेशन। तो ये टाइप के सम मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें एलिवेशन पूछना है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, h l sin थीटा, ये फार्मूला लगा के आंसर लेके आए, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट बुक का सम सॉल्व किया है। इसका नेक्स्ट सम, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट सम में दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ के लेते हैं। ओके, अभी ये वाला जो सम है वो कंटिन्यूएशन है प्रीवियस सम का। तो मैंने डेटा ऑलमोस्ट सेम रखा है जो प्रीवियस सम से मिला हुआ है। इस सम में भी वही है कि एक रेसिंग ट्रैक है, सेम सेम सम है, जस्ट उसको आगे वाला पार्ट उसमें बताया, अलग से एक सम बना के दिया है टेक्स्ट बुक में। तो रेडियस दिया हुआ है बच्चों 72 मीटर, कितना दिया रेडियस 72 मीटर। ओके, और मैक्सिमम स्पीड जो हम चला सकते हैं 216 किलोमीटर पर आवर। इस मैक्सिमम स्पीड से हम व्हीकल हमें उधर चलाएंगे। ओके, और हमने जो एंगल फाइंड किया लास्ट सम में वो 78.69 डिग्री, दैट वाज द आंसर व्हाट वी गॉट। tan of this theta is 5। तो ये सब आप देखो, ये सारा डेटा हमें दिया है। ये सब में मतलब ये सारा डेटा हमें यूज करना है जो प्रीवियस सब में दिया है, और ये सब में उसने बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि 0.8 है, u की वैल्यू कितनी दी है 0.8। तो लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट है, will there be a lower speed limit and will there be a upper speed limit, okay, and what is the value, lower speed limit और upper speed limit। तो मुझे लगता है काफी सिंपल सम है। So lower speed limit और upper speed limit के फॉर्मूले हमारे पास है, so we'll start solving it। Okay, so let us start with lower speed limit। First you write the formula। क्या है फॉर्मूला, v mean is equal to root of rg tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta, बराबर है बच्चों। तो ये वैल्यू आपको सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो v mean मुझे क्या मिलेगा, v mean is equal to root of r, what is the value of r, r is 72, g का वैल्यू 10 लेने बोला है, tan theta is 5 minus 0.8 upon 1 plus, what is the value of us, it is 0.8 into 5। ठीक है बच्चों, तो ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली।
5 minus 0.8 is 4.2, तो इसका आंसर आएगा 720 into 4.2 अपॉन, ये देखो ये 0.8 into 5 कितनी होना है 4 है ना, इसका आंसर 4 है। 4 plus 1 कितना होगा 5, 5 1 जा 5 2 जा 10 and 5 4 जा, तो ये 124 आंसर आ है, बराबर है 144 सॉरी 144 बराबर है। और 144 हम 4.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर आएगा 144 into 4.2, आप बाजू में जाके छोटे में मल्टीप्लाई करो, आंसर देखो 604.8। ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इट इज एंटी लॉग ऑफ, ओके रूट मतलब हाफ रहता है, अभी मैंने पढ़ाया आपको, इसका लॉग लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक है 2, तो आंसर है 2 पॉइंट, चलो 60 का 48 देखो कितना आ रहा है लॉग इसमें, 60 का 48 का आंसर लॉग बुक में देख के बताओ आंसर कितना आएगा 7816 बराबर है। देखो अच्छे से 60 का 48 देखना है लॉग बुक में, आंसर आएगा 7816 और ये 2 उसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये हमने आंसर बताया, डिवाइड करो 2 1 जा 1.3908 और इसका हम क्या फाइंड करेंगे एंटी लॉग फाइंड करते हैं, तो एंटी लॉग आएगा 22460 ये फाइंड करेंगे, ओके पॉइंट के बाद एंटी लॉग फाइंड करते हैं, पॉइंट के पहले 1 है तो दो नंबर जो है पॉइंट है, तो ये आंसर है लोअर स्पीड लिमिट का। आप इसको मल्टीप्लाई करो 18/5 से, अप्रोक्सीमेटली आंसर 88 किलोमीटर पर आवर के आसपास, तो है किलोमीटर पर आवर उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर मैंने किसमें लिखा है किलोमीटर पर आवर, इज इट सिंपल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो मिल गया हमें लोअर स्पीड लिमिट, बच्चा Vmax का वैल्यू इंफिनिटी कब हो, Vmax का वैल्यू इंफिनिटी कब हो याद रखो, अगर इफ म्यूएस जो है वो cot थीटा हो, सोचो ना अगर म्यूएस cot थीटा है, cot थीटा मतलब 1/tan थीटा है ना, cot थीटा मतलब 1/tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर में 0 है तो आंसर इंफिनिटी है। तो Vmax का आंसर इंफिनिटी कब होगा जब म्यू की वैल्यू कितनी रहेगी cot थीटा, पर म्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, म्यू 1 से कभी ज्यादा नहीं जा सकता, म्यू की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 होता है, याद रखो म्यू का वैल्यू मैक्सिमम कितना है 1, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। और दूसरा टेक्निक है थीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री रहेगा, अगर थीटा का वैल्यू 45 से ज्यादा रहेगा या फिर इक्वल टू 45, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 है, तो tan 45 के बाद आंसर 1 से बड़े आने चालू होंगे, तो थीटा का वैल्यू अगर 45 से ज्यादा रहेगा तो याद रखना बच्चों कि Vmax कितना हो जाता है इंफिनिटी, तो यहाँ पे इसका आंसर इंफिनिटी है, V2 का आंसर इंफिनिटी है, why it is infinity, क्योंकि थीटा देखो कितना है 78.69, तो थीटा का आंसर कितना आएगा इंफिनिटी आएगा। So this is how we solve this sum. We are going to solve one more sum जो भी सुपर हिट है पर काफी इजी है, वो पहले आप सॉल्व करो, okay, and then I will solve it. सो आई होप आपने सम सॉल्व किया है, बहुत इजी सम था, रेलवे ट्रैक का सम था, ट्रेन का सम था, ट्रेन का सम में भी सेम है, क्वेश्चन वही था जो हमने इसमें सॉल्व किया ऑलरेडी, लेट्स सी आपको आंसर मिला है कि नहीं मिला। तो एक रेलवे ट्रैक है, एक मीटर गॉज रेलवे ट्रैक है,
लेंथ 1 मीटर, ये छुपा हुआ डेटा है। आपको अगर नहीं पता रहेगा कि मीटर गॉस स्प्रिंग क्या है तो आप सब सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो याद रखो मीटर गॉस स्प्रिंग वो होता है जिसकी विड्थ, ओके, जिसकी विड्थ कितनी है 1 मीटर, और उस मीटर गॉस ट्रेन पे वो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है हमने इसको कन्वर्ट किया 60 into multiply by 5 by 18, 6 3 जा 6 10 जा, तो इसका आंसर 50 by 3 मीटर पर सेकेंड। और रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों दिया हुआ है 500 मीटर। कितना दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर 500 मीटर, और हमें क्या फाइंड करना है एलिवेशन ऑफ आउटर रेल ओवर इनर। क्या फाइंड करना है एलिवेशन ऑफ आउटर रेल ओवर इनर, एलिवेशन फाइंड। तो एलिवेशन फाइंड करने को मैंने आपको पढ़ाया था, ओके, ये एलिवेशन h होता है, ओके, उसके लिए हमें चाहिए थीटा, लेंथ आपको ऑलरेडी 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे एलिवेशन फाइंड करना है तो फार्मूला क्या लगाओगे sin थीटा इज इक्वल टू h अपॉन l, therefore h इज इक्वल टू l sin थीटा। तो जब आपने एलिवेशन पाहिजे कितना से बाहर से सरफेस को उठाया, अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है, तो मुझे थीटा मालूम होना चाहिए। थीटा नहीं दिया पर बाकी डेटा से हम थीटा निकाल सकते हैं। तो v का फार्मूला लगाओ sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर मतलब 50 अपॉन 3, राइट, 50 अपॉन 3 into 50 अपॉन 3, दो बार नीचे ऑलरेडी r की, ओके, नीचे ऑलरेडी r की वैल्यू कितनी दी है 500 और g की वैल्यू 9.8, तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। तो ये सारे वैल्यू अपने को दिए हुए हैं बच्चों। अभी इसमें क्या होगा, ये 0 0 0 0 कैंसिल, ये 5 कैंसिल हो गया, ओके। इसको आप सिंपलीफाई करो, इसको आप सॉल्व करो, लॉग से सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा 0.0567। ये tan थीटा का वैल्यू है। तो थीटा जो है वो आएगा इक्वल टू इसका इनवर्स, आप नेचुरल tan से इनवर्स फाइंड करो, इसका आंसर आएगा 3 डिग्री 15 मिनट्स। कितना आएगा 3 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेंथ 1 दिया है इनटू sin 3 डिग्री 15 मिनट्स। एंगल इतना छोटा रहता है कि साइन और tan का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब अगर फाइंड भी करोगे आपको वही आंसर आने वाला है, तो इसका आंसर आएगा 0.0567 एंड दैट आंसर विल बी ए, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर मिला रहेगा। इसका लॉग कैलकुलेशन करना, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, लॉग कैसे फाइंड करते हैं, मैं एक लेक्चर इसके ऊपर भी डालने वाला हूं जिसमें आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है बच्चों।